नमस्कार दोस्तों, ये रेलवे जीडी का एक और पेपर सेट है। ठीक है, इसके मैथ के क्वेश्चन हमने एक अलग से किए हैं, उनको सोल्व करते हैं। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 52 था। पारी थी 11, औसत था 52। ठीक है, 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। ठीक है, 13 पारियों के बाद कितना बढ़ के हो गया? 54। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? ठीक है, अब देखो ये पहले हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले इतना सोल्व करते हैं। 11 पारी में उसका औसत था 52 और अभी उसका बढ़ के हो गया 54, यानी कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। ठीक है, पारी कितनी थी? पहले 11 थी, अभी कितनी होगी? 13, यानी ये भी 2 बढ़ गई। ठीक है, ये हो सकता था 3 भी बढ़ जाए, 4 भी बढ़ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ मान लो 15 होते तो 4 लिखते हैं हम, डिफरेंस जो है। अभी देखो ये अभी हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि ये भी औसत में दिया हुआ था, तो नीचे जो नया जो औसत वो आएगा इसका, इन दो का जो डिफरेंस आएगा वो भी औसत में ही आएगा। ठीक है, अभी 52 से 54 हो गया, 2 बढ़ गया। 2 1 पे बढ़ा है, टोटल पारियां 13 है, यानी कितना फर्क हो गया? 13 को इससे गुणा करेंगे, 13 गुणा 2, और बटे यहाँ जो संख्या है इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कट गया, यानी ये 13 आ गया। अब ये इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 52 और 13 कितना आ गया? 65। अब ये जो दो पारियां थी इनका जो औसत है वो कितना आ गया? 65 आ गया। तो जोड़ कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। ठीक है, कि 2 से इसको गुणा कर देंगे। अब कह रहा है यदि बल्लेबाज ने 13वें पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए। ठीक है, ये कौन सी में बनाए? 13वीं में बनाए 16 अंक, तो 16 इसमें से मैं घटा दूं, कितने बच जाएंगे? 114। तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? ठीक है ना, अब क्योंकि ये 16 रन अधिक बनाए थे, मैंने घटा दिए, 114 बच गए। अब इसको मैं 2 से भाग कर दूंगा तो मेरे 12वीं पारी के अंक इसमें जो है, इसके रन जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 57 जो है इसका ये आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी मान लो इसी क्वेश्चन में सेम होता, ये मैं इस तरीके का बता रहा हूँ आपको कि 11 पारियों के बाद बल्लेबाज का औसत जो था वो 52 था। 13 की बजाय यहाँ जो है ये कर देता, मान लो 16 पारी कर देता, के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। ठीक है ना, 11 के बाद कितना था? 52, औसत यहाँ 16 के बाद बढ़ के कितना हो गया? 54 हो गया। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया, और इनका डिफरेंस कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? पहले इन दोनों का गुणा, जितनी नई पारी हैं 16 गुणा 2 बटे 5। ठीक है, अब ये कट के जो भी आएगा, 16 दूनी 32 बटे 5, 5 छः का 30 और 5 चौक 20। ठीक है, तो इन जो 5 पारियों में इसने जो औसत रन बनाए वो ये इसमें जोड़ देंगे, 52 में 6.4, तो 52 6 58.4 जो है उसका औसत था। और कुल पूछे तो इसको क्या करेंगे हम? 5 से गुणा कर देंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, मेरे को आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2604 और महत्तम समावर्तक 12 है। एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, अब इसमें पता है मेरे को लघुत्तम और महत्तम में कि लघुत्तम और महत्तम का जो गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो लघुत्तम और महत्तम का गुणा, गुणा 12। इधर संख्याओं का गुणा लिखते हैं हम, तो 84 गुणा दूसरी संख्या x मान लूँ। x का मान निकालना, 84 यहाँ से कट के क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पेपर में आप डायरेक्टली लिखना है 84 नीचे, तो 12 सात 84, 7 और 7 से इसको भाग दोगे, 7 तिया 21, 5 0, 7 साता
49, 1, 4 और 7 दूनी 14, तो 372 जो है इसका वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कंप्यूटर कंपनी 2 ब्रांड के कंप्यूटर एक ही दिन में बेचती है, जिस पर उसे 15,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। यदि एक ब्रांड से प्राप्त लाभ कुल लाभ का 35% है, तो दूसरे ब्रांड के कंप्यूटर का लाभ कितना होगा? ठीक है, मैं मान लेता हूँ प्रतिशत दे रखा है, तो उसको 100 रुपये का लाभ हुआ, तो एक पे उसको 35 हुआ, तो दूसरे पे कितना हुआ? 65। अभी पूछ रहा है ये 65 के इक्विवेलेंट जो है 15,000 में क्या होगा। यदि 100 रुपये का मेरा लाभ है, तो ये कितना है? 65। 15,000 रुपये पूछा है, ठीक है। अब ये भी मैं कॉन्सेप्ट है जिससे मैं बताता हूँ। ये x ये समानुपात का होता है। ऐसे लिख के मैं इसको क्या करता हूँ, ये निशान लगा देता हूँ और इसको सोल्व कर देता हूँ, ये इक्वल हो जाता है बीच में, ठीक है ना। तो मैं कैसे करूँगा, x जो है वो उधर ले जाऊँगा, 100 जो है वो नीचे आएगा और गुणा 15,000 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब 65 और 150 का गुणा कर देंगे तो 0, 15 5 75, 7 असल, 15 6 की 90 और 7 97, 9,750 जो है वो इसका रुपए जो है क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठ साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुना से 1 वर्ष कम थी, ठीक है। अश्विन की मैं आयु x मान लेता हूँ, अर्पित की आयु y मान लेता हूँ। 8 साल पहले इसकी कितनी होगी? x माइनस 8 होगी, इसकी कितनी होगी? y माइनस 8 होगी। अब क्या कह रहा है, अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुना से कितनी कम है? 1 कम है। 6 साल पहले यानी कि x माइनस 6 आयु अर्पित की आयु के 2 गुणे से 1 वर्ष अधिक थी, तो अर्पित की आयु 6 वर्ष पहले कितनी होगी? y माइनस 6, इसका 2 गुणे से 1 अधिक थी, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, हमें एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना है। तो यहाँ से x माइनस 6 इजकल टू क्या आएगा? 2y माइनस 12 और प्लस 1, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, ये 6 भी इधर चला जाएगा तो प्लस 6, 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7, और ये क्या है? माइनस का 12, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस का 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 2y माइनस 5। अब यहाँ मैं x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, 2x माइनस 5 और ये 8, तो कितना हो जाएगा? 13 इजकल टू 3y माइनस 24 और ये माइनस 1, तो ये जुड़ के क्या हो गया? 25। यहाँ 2y है ये जो है, अब ये 2y इधर जाएगा, 25 इधर जाएगा, 2y जब इधर जाएगा ये 3y है, ये 2y, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y बच जाएगा इजकल टू इधर 25 जो है ये माइनस का इधर आएगा प्लस होगा, और 13, 25 माइनस 13, यानी y की वैल्यू मेरी क्या आ गई? इसमें से 25 में से 13 घटा दूंगा, क्या आ गई? 12, ठीक है। ये आज की इसकी आयु है। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु कितनी होगी, तो 12 में 7 में जोड़ दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 19 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 522 भाग में 29 बराबर 18 हो तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो जब भी इस तरह का होता है, यानी कि ये इन दोनों की जो है जगह वो चेंज कर दी, ठीक है। तो इसको आपको पता है 522 बटे आप क्या लिखोगे? 29 इजकल टू क्या है? 18। अब मैं 18 इधर ले आऊँ, 29 उधर ले जाऊँ तो बराबर ही है, यहाँ 29 ले गया, यहाँ 18, ठीक है। यानी 522 बटे 18 की जो वैल्यू है वो क्या? 29। तो यही हमें करना है, यहाँ 522 लिखा, नीचे 18 लिखा, ठीक है। अब देखो 522 में कितने 2 अंक पे वो है, तो ये मैं क्या करूँगा? गुणा 1 0 0, ठीक है ना। ये हटाया मैंने। अब इसके ऊपर जो पॉइंट थे वो हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऊपर यहाँ जो था पॉइंट की जगह 1 और 1 2 3 4, 1
2 3 4। ठीक है, इसका मान कितना है 29, तो यहाँ 29 लिख दिया मैंने, इसको काट दिया हमने, इसकी जगह 29 लिख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसका आंसर क्या आ गया 2900। ठीक है, इस तरह से देखो, आप कोशिश करो कि इस तरह से करने की, ये है वैसे ही, लेकिन हमने बस इसको थोड़ा सा दिमाग ला के वो किया ताकि टाइम कम से कम लगे। इसी तरह प्रैक्टिस करो कि कैसे लिखा क्या ना, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 बार 3 बार क्वेश्चन की, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वैसे तो साइंस का क्वेश्चन है। अगर पानी का घनत्व 10 की क्यूब किलोग्राम और मीटर की 3 है, तो तांबे का घनत्व इतना है, तो तांबे का सापेक्षिक घनत्व क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो तब भी सापेक्षिक घनत्व तब भी पूछे तो उसका फार्मूला होता है पदार्थ का घनत्व और उसको भाग कर देते हैं पानी के घनत्व से। तो इसमें हम इसको 10 की पावर 3 से भाग करेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है ना, यानी 8.9 जो है यही इसका आंसर रह जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें त्रिभुज की आकृति नहीं लगी है, 1 मिनट लगाते हैं फिर करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज जो है वो काउंट करने हैं। तो देखो इसमें जो है ना कि ये हम जो करते हैं उस तरह से नहीं आया है, इसका मैं कराता हूँ। सबसे पहले हम जो है वो इस त्रिभुज के बारे में काउंट करते हैं, इस त्रिभुज के। ठीक है, अब इसमें देखो पता है हमें 2 जो है कोण है उनसे ले रहा है, तो इसमें इसका क्या होता है, ये 1 2 और 1 और 2 जब भी इस तरह का होता है, यानी इसमें कुल कितनी त्रिभुज होंगी 2 की पावर 3। ठीक है, यानी कितनी त्रिभुज होगी 8 त्रिभुज होगी। ठीक है, अब हमने जो मैं लाइन खींच रहा हूँ बस उतना ही ध्यान रखना है, ये 2 लाइन खींची और एक ये लाइन खींची। ठीक है ना, ये लाइन हमने खींच दी है, तो ये एक त्रिभुज और होगी है। अभी जो है यहाँ से मैंने यहाँ लाइन खींच दी है। ठीक है, और ये खींच दी है, तो ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ये कितनी होगी 1 और 2, तो इसमें कितनी त्रिभुज होगी 3 होगी। कितनी होगी 3। इसी तरह ये मिलाया और ये लाइन खींच दी, इसमें भी कितनी होगी 3 त्रिभुज होगी। ठीक है, कितनी होगी 3। अभी यदि मैं इसको देखूं इधर से तो 1 और 2। ठीक है, इसमें मैं लिखूंगा 2 त्रिभुज, इसमें मैं 3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये जो त्रिभुज है 3 लिखूंगा तो ये दोनों बार आ चुकी है। ये इधर जब मैंने काउंट किया था इसमें भी आ गई थी, और इधर जब मैं काउंट करूंगा तो भी आ जाएगा, तो इसमें मैं 2 लिखूंगा। ठीक है, प्लस फिर मैं लिख रहा हूं, ये कर दी मैंने। ठीक है, तो ये 1 और 2, तो मैंने 2 इसमें लिख दी। ठीक है, अभी जो है इसके बाद एक त्रिभुज ये होगी +1, दूसरी एक त्रिभुज जो है इस कोने से और ये यहाँ तक जाती हुई ये होगी +1। ठीक है, अभी देखो एक त्रिभुज ये होगी +1 और एक त्रिभुज ये होगी जो हमने अभी तक नहीं गिनी है +1। ठीक है, जोड़ो 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, तो इसमें ये जो है 23 जो है त्रिभुजें होगी हैं, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ में नहीं आया आप दोबारा इसको देख सकते हो। ठीक है, बाकी इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें एक बार सीरीज पूरी हो जाती है हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। भिन्न इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो। 31 48
घटा 17 बचा, 17 माइनस का बचेगा, ये बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 28 और 17 क्या हो जाएगा 45। ये डिवाइड है, किससे होगा, -2 को -18 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। ये 57 भाग में ये -22 और +3 या क्या हो जाएगा -19। ठीक है, तो -19 से क्या होगा डिवाइड, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +19। ये क्या हो जाएगा 3, ये 45। ठीक है, ये किसका हो गया, प्लस का 3 हो गया। यहाँ भाग में तो भाग में बटे आ जाएगा, क्या आ जाएगा -15 और +3। इसको काटोगे 15 तिया 45, माइनस का 3, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3, तो ये क्या हो गया 0। ये इसका आंसर। आगे चलते हैं। दो गैस भरने वाले ट्यूब ए और बी क्रम से 15 मिनट और 40 मिनट में एक सिलेंडर भर सकते हैं। 15 मिनट में, 40 मिनट में। ठीक है, तो इसका पता हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 120 लीटर मान लेता हूँ मैं सिलेंडर है। ठीक है, तो 15 8 120, ये 1 मिनट में 8 लीटर भरेगा और ये 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा, है ना। आगे पढ़ो। दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 4 मिनट के बाद ट्यूब ए बंद हो जाता है। यानी अब दोनों खोले, 11 लीटर 1 मिनट में ये भर देते हैं। ठीक है ना। अब देखो 4 मिनट तक ये दोनों चले, तो 4 मिनट तक में 11 चौकी 44 लीटर भरी गई। यानी 120 में से 44 लीटर भरी गई और कितनी बच गई, ये बच जाएगी अपनी 76 लीटर बच गई जो अभी भरनी है हमें। ठीक है ना। अब ए तो बंद हो गया, अब बाकी की बची हुई कौन भरेगा, ट्यूब बी भरेगा। कौन भरेगा, बी। और बी जो है वो कितनी भरता है, बी हमें पता है कितनी भरता है, 3 लीटर भरता है। तो 3 से मैं इसको भाग कर दूंगा, 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 1 6 और 3 पंजू 15। देखो अब 25 मिनट तो पूरी आगे आगे जो है क्या आएगा, सेकंड आएगी। निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 25 से ऊपर आपका एक ही आंसर है। 25 ये है और 4 मिनट पहले चला था ये, तो 25 और 4 29 मिनट तो पूरी लगी और कुछ सेकंड, तो 29 मिनट और 20 सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न चित्र में कितने आयत हैं ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो इसका भी देखो ऐसे तरीका होता है। क्या होता है अभी देखना, ये कैसे बनाते हैं। पहले आपने एक ये आयत ले लिया। अभी क्योंकि देखो ये लाइन जो है ये सीधी है, एक सीधी और कुछ नहीं है, तो ये मैंने एक लाइन खींची। ठीक है, तो इसमें कितने आयत बन गए, 1 2। ठीक है, 1 2 और कितने हो जाएंगे 3, लिख दिए मैंने। ठीक है, अभी देखो ये वाली लाइन मैं खींचता हूँ, ये लाइन मैंने खींची और मैंने एक ये खींच दिया। ठीक है ना, तो ये कितने हो गए, 1 2 1 2। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए, ये 3 और इधर भी 3। ठीक है, तो इसमें इस वाले हिस्से में कितने बन गए हमें पता है, 9 हो गए। ठीक है ना, तो मैं क्या कर दूंगा +9। ठीक है, हो गया। अभी मैंने ये हिस्सा किया और इसमें मैंने खींच दिया। अब मैं ये हिस्सा करता हूँ और इसमें मैं खींच देता हूँ, तो 1 2 और ये कितने हो गए 3। ठीक है, तो प्लस कितने हो गए 3। अभी देखो आप, अभी इसमें और भी बच गया है।
तो इसमें हमारा अभी क्या बच गया। अब आपको ध्यान होगा जब हम ये बना रहे थे तो पहले हमने ऐसे बनाया था, इसको ये खींचा था, तो इसमें 1 और 2 ये ली थी, ठीक है ना, तो ये 3 हो गई थी हमारी। फिर उसके बाद आपने ध्यान दिया हो कि ये वाला हम बनाना चाह रहे थे, ये और ये, ठीक है ना। तो पहले जैसे मैं ये लाइन खींचूंगा तो इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, 1 2, तो इसकी भी कितनी ट्रायंगल आ जाएंगी, 3, तो ये क्या हो जाएंगी, 3। अब मैं ये वाली लाइन जो है ये मैं यहाँ खींच देता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 1 2 और इधर भी 1 2, तो 3 इधर और 3 इधर। इसका पता है आपको, जब ये कितने होंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9, ठीक है। अभी देखो, अब ये वाली लाइन बच गई जो हमें खींचनी है, तो मैं एक ये लाइन खींच दूंगा, तो 1 और 2, ठीक है। तो इसमें कितनी होगी, 3, तो प्लस में 3, ठीक है। अब इस सबको मैं जोड़ दूंगा, सारी ट्रायंगल हमारी इसमें आ चुकी हैं, तो कितने हो गए, ये 18 हो गए, ठीक है ना। जब हम यहाँ ये करने लगे थे तो बस सीधे हमने ये चारों ऐसे खींच दी थी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमारी रह गई थी, ठीक है ना। तो ये हमारी कितनी होगी टोटल, इसमें 18 ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, 18 ट्रायंगल। आगे चलते हैं। अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से दुगनी होगी। विनोद की मैं आयु v मान लेता हूँ, आनंद की आयु a मान लेता हूँ। 19 वर्ष बाद इसकी 19 प्लस हो जाएगी, इसकी 19 प्लस हो जाएगी, इजकल टू क्या कह रहा है, आनंद की आयु से दुगनी, यानी इसकी ये 2 गुना। 7 साल पहले v माइनस 7, विनोद की आयु, आनंद की आयु विनोद की तब की आयु की 1/4 थी, ठीक है। तो उसकी a माइनस 7, इसकी 1/4 यानी कि 1/, ये इसका 1/4, क्योंकि आनंद की आयु विनोद की आयु की 1/4 थी, ठीक है ना। तो यानी कि ये 4 यहाँ से कट के क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी v माइनस 7 इजकल टू क्या आ जाएगा, 4a और माइनस 28, और ये 7 यहाँ से कटेगा, कहाँ आ जाएगा, +7, यानी कि 4a और माइनस क्या आ जाएगा, 21, ठीक है। अब v की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, करो पुट। तो v कितना है, 4a, मैं लिखूंगा -21 और फिर लिखेंगे +19 इजकल टू कितना आएगा, 2a + 38, ठीक है। अब यहाँ देखो 4a, यहाँ क्या बचा, -2 इजकल टू 2a + 38, ये 2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये 2a इधर आएगा तो -2a हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच गया 2a और ये हो गया 40, तो 2a कितना हो गया, 40, a कितना हो गया, 20, कितना हो गया, 20, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, v की वर्तमान आयु चाहिए, विनोद की वर्तमान आयु, ठीक है। अब a का मान मैं यहाँ रख दूं, ठीक है ना। तो v का मेरे को निकालना है, कैसे निकालोगे आप, पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, एक बार इसको काट देते हैं। a का मान आनंद की आ गया हमारे पास 20 आ गई, ठीक है ना। तो अब ये क्या था, v + 19 इजकल टू 2 × a + 19, a का मान 20 आ गया है, 20 और 19 कितना हो गया, 39, 39 दूनी 78, यानी v इजकल टू यहाँ -19 कर देंगे, ये यहाँ से था उधर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से घटा दो तो क्या आएगा, 19 नीचे, यानी कि 18 में से 9 गए तो 9, ठीक है ना। और 20 और 9 39, इसके 20 और 19 39, 39 दूनी 78, 78 और ये 19 इसमें से घट गए,
तो 18 में से 9 गए तो 9, 6 में से 1 गए तो 5, 9 और 9 18 से भाई 1, 5 6 और 1 7, यानी कि 59 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करोगे? अब माइनस और माइनस पहले सोल्व होके क्या आएगा? प्लस हो जाएगा। तो 7 और 3 क्या हो गया? 10। 10 को 30 में भाग दिया, क्या आ गया? 3, और ये गुणा हो गया, 8 दिया 24 माइनस का 24। समझ में नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ। इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा कर देंगे हम, है ना। -8 ब्रैकेट में 30 भाग में 7, और ये माइनस और माइनस प्लस, यहाँ क्या आया? 10 आया। -8 गुणा 30 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो यानी कि -24 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वस्तु 4 सेकंड में 22 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो औसत चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? यहाँ 22 मीटर है, यहाँ 15 मीटर है, तो कितनी होगी? 37 मीटर। और समय कितना लगा? 4 और 10 6 सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर सेकंड जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाता है। अब इसमें इसको काट दो, 6 छंगड़ा 36, 1 बचा, फिर हमने 0 ले लिया, पॉइंट लगा दिया, 6 एकम 6, 4 0। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया, और मीटर पर सेकंड आगे जाएंगे हम 6, फिर ये ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें देखो आप, मीटर पर सेकंड और -1, ये ही एक आंसर है। मीटर पर सेकंड जो है ये -1 में पावर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको आप काटोगे तब भी क्या हो जाएगा? अभी देखो 6, यहाँ 40 पे 6 छंगड़ा 36, फिर 4 0, फिर 6, ये ऐसे बढ़ता जाता, तो इस 6 को हटा के क्या कर दिया? 7 कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 216 कार्ड ए और बी में इस प्रकार बांटे गए कि सबसे पहले कार्ड क्रम से ए और बी के बीच 5:4 में बांटे गए। ठीक है, कुछ समय बाद कार्ड पुनः एकत्रित करके क्रम से ए और बी के बीच 11:24 के अनुपात में बांटे गए, तो पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड अधिक मिले? टोटल कार्ड थे 216, जोड़ कितना हो गया? 9, गुणा इसको कितने मिले? 5। 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18 और 24 आ जाएगा, 24 नंबर 100, 216 और 24 पंजू 120, यहाँ मिले इसको 120। ठीक है, और अब दोबारा देखो, 11 और 13, 216 गुणा 11 और बटे ये क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, अब 24 से भाग दो, 24 निम्मा 216, 11 निम 99। ठीक है, तो इसको क्या मिले? 21 जो कार्ड है वो क्या मिले? कम मिले, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। उन्नीस भुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? कोई भी बहुभुज होता है उसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है n × n-3 बटे 2। अब इसको इस तरह से याद नहीं करना है, आपको ये देखना है बहुभुज में संख्या कितनी दी गई है। संख्या लिखना है 19, उसमें से 3 कम कर दो 16, और 2 से भाग कर दो, 2 से इसमें भाग करोगे क्या आएगा? 8, 19 8 क्या हो जाएगा? 152, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह करना है, संख्या 19 उसमें से, अब देखो यदि ये विषम संख्या है, ठीक है, तो जो घटाओगे आप 3 घटाने के बाद वो सम बचेगी, और यदि ये सम होगी तो दूसरी वाली क्या बचेगी? विषम बचेगी। तो 19 था, इसमें से मैंने घटाया 16। ठीक है, अब बटे में 2 लिख के फिर काट के 8 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा काटो 8 लिख दो, और 19 और 8 से गुणा कर दो। यहाँ यदि 20 होता तो क्या करते? यहाँ 20 और गुणा क्या करते? 3 घटा के 17, तो इसको भाग क्या करते? 10,
तो 170 आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। का माध्य 15 है, आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी? माध्य का अर्थ होता है औसत, ठीक है, और माध्यिका होता है कि उनको एक क्रम में बढ़ते या घटते में लगा लो, और उसके बाद जो है जो बीच वाले होते हैं उनका मीन ले लो। ठीक है ना। अभी देखो, सबसे पहले तो इसका मान निकालना है। तो माध्य इनका 15 अंक गिनो, कितने हैं? 3 3 6 और 4 10। यानी इन सब का जोड़ क्या कह रहा है? वो 150 है। अब x का मान मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इन सब को जोड़ूंगा और जोड़ के इसमें से 150 में से घटा दूंगा। अब देखो, जोड़ने का भी कुछ आसान से हो सकता है। 18 और 12 30, और इधर 18 और 12 30। ठीक है, 13 और 15 28, और 28 और 28 56। ठीक है, अब बच गए 6 और 8। 8 से 14, और वो हमारे 30 30 आए थे, तो 60 ये हो गए थे। जोड़ो, कितने हो जाएंगे? ठीक है, ये जोड़े आपने, कितने हो गए? 70 और 60 13, यानी 130 प्लस एक्स इजिकल टू कितना आया? 150। तो x का मान कितना आ गया? मैं 130 इसमें से घटा दूं, यानी x का मान क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे हम? 20। अब इसको क्रम में लिखो। सबसे पहले सबसे छोटा 6, यहाँ 20 लिख देंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा? 8। 8 के बाद क्या है? फिर 12, फिर 12, फिर 13, फिर 15। ठीक है, 15 के बाद 18, फिर 18, उसके बाद 20, और फिर 28। अब संख्या कितनी है? 10। संख्या कितनी है? 10। ठीक है ना, 5 और 5 10। तो इसमें हम कैसे करते हैं कि इसमें जो संख्या शुरू से काटते जाते हैं कि एक इधर काटी, 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 यानी कि ये बीच वाली 2 बच गई। ठीक है, जिसको ये वैसे भी हम कर सकते हैं कि इसको 2 से भाग कर लो, तो 5 आई। 5वीं संख्या और उससे पहली संख्या, चौथी और 5वीं, नहीं सॉरी, 5वीं और छठी संख्या, चौथी और 5वीं नहीं, 5वीं और छठी संख्या, दोनों संख्या लो और उनको जोड़ के 2 से भाग कर दो। 13 और 15 को जोड़ेंगे, क्या आएगा? 28, और 2 से भाग कर दो, तो 14 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। औसतन मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी और रेस्टोरेंट व माल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है और 10% की बचत होती है। मासिक घरेलू व्यय जो है वो 48,000 है, तो मासिक आय कितनी होगी? अब देखो, 80% घरेलू खर्चों पे खर्च करती है, तो कितनी है? 100। और यहाँ 48,000 खर्च करती है, ये पूछा है, तो ये मैं पता है आपको, ये लिख के मैं ये ऐसे कराता हूँ। इजिकल टू एक्स का मान निकालना है, तो एक्स इधर चला जाएगा, 80 इधर नीचे आ जाएगा, और गुणा 48,000। 0 से 0, 8 छिंग 48, 600, और ये तो 60,000 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 46 मीटर दूर टावर के सिर से किसी इमारत के पद का अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, ये टावर है, ये यहां से इसका कह रहा है। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जब यहां से कोई देख रहा है इसको, ऐसे यहाँ कोई है, तो इसके इससे जो ये कोण बनता है, इसको अवनमन कोण बोलते हैं। यहाँ से जब देखता है नीचे की तरफ, तो उसकी सुधाई से नीचे की तरफ जो बनता है वो अवनमन कोण होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब आपको पता है, जब भी ये 2 पैरेलल लाइन होगी और ये आपस में जब काटती हैं, तो ये एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। ये दोनों एंगल जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब ये क्या कह रहा है? 46 मीटर दूर किसी टावर के सिर से, यहां से जो देखता है ये कितना है? इसका 46 मीटर है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है मेरे को। ठीक है ना, तो ये हाइट होगी, और ये क्या हो गया?
बेस। तो हाइट बटे बेस इजकल टू 1060। 1060 का मान कितना होता है? √3। तो h क्या हो जाएगा? 46 √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के एक खेल में निर्माता एवं विनाशक विद्यमान है। उनकी कुल संख्या 16 है। कुछ महल के चारों ओर दीवार निर्मित करने की कोशिश करते हैं तथा शेष उसे नष्ट करने की। प्रत्येक निर्माता अकेले ही 18 घंटे में दीवार निर्मित कर सकता है, जबकि कोई भी विनाशक उसे 15 घंटे में ही नष्ट कर सकता है। दीवार निर्मित करने से पहले सभी 16 व्यक्तियों को सक्रिय बनाए जाने पर 2.5 घंटों में दीवार निर्मित कर दी जाती है। इनमें से विनाशकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, ये निर्माता है, ये विनाशक है। इसको 18 घंटे दीवार बनाने में लगते हैं, इसको 15 घंटे नष्ट करने में लगते हैं। एलसीएम ले लें दोनों का। ठीक है, कितना आएगा? 18 पंजू 90 और 15 छक्के 90, यानी कि 90 जो है इनका एलसीएम आएगा। मैं मान लेता हूँ 90 खाने इनको बनाने हैं, दीवार में 90 खाने हैं जो इनको बनाने हैं, है ना। अब जो है इसको 18 घंटे लगते हैं 90 खाने बनाने में, तो 1 घंटे में कितने बनाएगा? 5 खाने। और ये 1 घंटे में 6 खाने तोड़ देगा। 15 छक्के 90, है ना। ठीक है, अब मेरे को इनकी संख्या नहीं पता कि ये कितने ली और ये कितने लिए। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि जो विनाशक हैं वो x लिए। क्या लिए? x। तो जो निर्माता है वो कितने होंगे? टोटल तो 16 है, 16 माइनस x। अब ये क्या कह रहा है कि 2.5 घंटे में दीवार निर्मित कर दी जाती है, यानी कि अब ये देखो 1 घंटे में 5 खाने ये क्या करता है? बनाता है, और ये 6 खाने तोड़ता है 1 घंटे में। 2.5 घंटे में 90 खाने बनाए इनने, तो 1 घंटे में कितने बनाएगा? 90 बटे 2.5 को 5/2 लिखते हैं, तो 5 गुणा 2, और 5 से काटेंगे 18 पंजो 90, यानी कि क्या आ गया? 36 आ गया। क्या आ गया? 36। तो इसको मैं लिख देता हूँ 36। यहाँ क्या था? यहाँ 5। संख्या कितनी है? 16 माइनस x। अब ये नष्ट करते हैं तो -6x। घटाओ 16 पंजो 80 माइनस 5x माइनस 6x इजकल टू क्या आ गया? 36। अब देखो 6 और 5 11x हो गए इजकल टू ये 80 जो है ये दोनों हम उधर ले गए तो माइनस से प्लस हो गए, और 36 में इधर ला के इसमें से घटा दूंगा। अब 80 में से जब 36 घटेंगे तो क्या बचेंगे? 44। 11 से कटेगा क्या बचेगा? 4। यानी कि जो विनाश करने वाले थे वो कितने आदमी थे? 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसके ऊपर इसमें बार था। ठीक है, तो जब भी बार होता है तो ये 26 माइनस 5 सोल्व होगा। ठीक है ना, तो 26 प्लस का काउंट होता है, 31 माइनस का। तो यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा। 5 किस चीज़ का बचेगा? माइनस का। ठीक है ना, और माइनस का बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 29 और 5 कितने हो गए? 34। ठीक है, यहाँ माइनस 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27, और 27 दूनी 54। 54 माइनस 30 कितना बचा? 20। 60 भाग में ये पूरा सोल्व हो गया हमारा। इसका मान कितना है? 20। 60 में 20 का भाग दे दो, 20 या 60, तो 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलो। अठहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 लंबे प्लेटफार्म को पार कर लेते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ऐसे क्वेश्चन में पता होगा, जब भी आपको रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो वो खुद की और
जितनी लंबाई है वो और जो प्लेटफार्म की लंबाई है वो उतनी दूरी ट्रेवल करती है, ठीक है। अब देखो कुल दूरी निकालो इसमें, तो दूरी का क्या होता है, चाल बटे समय, ठीक है। तो चाल कितनी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो इसको मेरे को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, 5/18, ठीक है, गुणा इसका समय। तो मेरी दूरी आ जाएगी, दूरी चाल गुणा समय, ठीक है। अब 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से इसको काटोगे 39, यानी कि 39 गुणा ये कितना हो गया 15। अब कर दो इसको, 39 नहीं 15 निम्मा 135, 5 13 असल, 15 × 3 = 45 और 13 × 58, यानी 585 किलोमीटर जो है वो दूरी उसने चली। प्लेटफार्म की कितनी थी, 450। तो ट्रेन की कितनी बच गई, इसमें से घटा देंगे 5, 3 और 1, यानी कितनी बच गई, 135 जो है वो मीटर जो है ट्रेन की लंबाई आ गई। आगे चलते हैं। भारतीय आरती और भारतीय कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए क्रम से 30 दिन और 42 दिन लेती हैं। ये 30 दिन 42 दिन, एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, 30 42, 6 से कटेंगे, 6×5 = 30 और 6×7 = 42, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 6×5 = 30 और 7 210 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 30 42, एलसीएम क्या आ गया, 210। 210 यूनिट्स हैं जो हमारा काम है। अब क्या कह रहा है, आरती 30 दिन में 210 बना सकती है, यानी कि एक दिन में 7 बनाएगी। ये 42 दिन में बना सकती है, तो ये एक दिन में 5 यूनिट। आरती अकेला काम करना शुरू कर देती है और फिर कुछ दिन बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है। कुल मिलाकर कार्य को पूरा करने में उन्हें 20 दिन लगते हैं, ठीक है। अब देखो भारती कितने दिनों बाद कार्य में शामिल हुई, है ना। यहाँ भारती आरती जो थी अकेले करती थी पहले, फिर क्या किया, भारती ने भी स्टार्ट कर दिया, यानी कि फिर उनकी जो है कैपेसिटी बढ़ के 7 और 5 12 होगी, ठीक है। लेकिन अब मेरे को नहीं पता कि 12 कब हुई, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 20 से भाग दे देंगे ताकि इसका औसत आ जाए, यानी 21/2, ठीक है। अब ये हमें पता है, हम इससे इसको घटाते हैं, इसको इससे घटाते हैं, ठीक है। इसको घटाओगे क्या आएगा, 3, 3/2 और इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 7/2। 2 से 2 कट जाएगा, यानी अनुपात क्या आ गया, 3:7 आ गया। और जोड़ क्या आ गया इनका, 10 आ गया, ठीक है। या इसका हिस्सा हम निकाल लेंगे 20 दिन में से, 3 × 20, 3 × 20 और बटे 10, तो ये 2, 3 दूनी 6, ठीक है। तो भारती ने कितने दिनों बाद कार्य प्रारंभ किया, 6 दिन बाद स्टार्ट किया, ठीक है। मेरे को लगता है आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो दोबारा देख सकते हो आप इसको। आगे चलते हैं। 2,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर ज्ञात कीजिए। तो जब भी अंतर पूछे तो क्या होता है, पहले साल का जो साधारण ब्याज होता है उसी का ही हम एक साल का और साधारण ब्याज निकाल देते हैं सेम रेट पे, तो वही अंतर आ जाता है। तो 2,000 रुपये का रेट क्या है, 10, एक साल का ब्याज निकाल लो बटे 100, यानी 200 रुपये हो गया। अब 200 रुपये का 10% के ऊपर जो है ब्याज जो आएगा, ठीक है ना, 2 0 है 2 0, यानी 20 रुपये। यही जो है अंतर रहेगा 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। में क्या जोड़ा जाए कि मान
8 सही 3/7 प्राप्त हो। ठीक है, हम मान लेते हैं x जोड़ा जाए प्लस 5 5 25 और 25 और 3 28 प्लस 5 इजकल टू 8 7 56 56 और 3 59/7 856 3 59/7। तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 28/5। एलसीएम कितना आ जाएगा को पता है 35 आ जाएगा। तो 7 पंजू 35 ठीक है गुणा 5 और माइनस 28 गुणा 7। तो नीचे तो 35 ही आएगा। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो। इसको 5 से गुणा करोगे कितना आएगा 295 माइनस इसको करोगे तो 7 8 56 5 7 दूनी 14 14 और 5 19। 295 में से 196 के कितने बचेंगे 99, यानी 99/35 इसका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा 315 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ। क्रय मूल्य 280 315 जो है बेचा यानी 35 रुपये का लाभ हो गया। प्रतिशत में निकालना है तो बटे 280 गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया। 5 7 7 पंजू 35 और 7 चौक 28 यानी 50/4 और सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 12.5%। ये इसका आंसर है। भाग दे के सोल्व कर लोगे इसको। अगला क्वेश्चन 25 की पावर 2.5 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6.25 प्लस 8.7। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 12/14 लिख दूं। इसके 2 पॉइंट थे तो यहाँ 10 लिख दिया और इसका 1 पॉइंट था नहीं, इसके 2 थे तो 100 इसका ये। ठीक है, 14 8 और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा यानी 0.8 गुणा 0.5 यानी कितना आ गया 8 पंजू 40.40। यहाँ माइनस में 0.40 6.25 प्लस इसी में से ये घटा दो 8.30। अब इनको जोड़ दो 5 3 2 5 8 और 6 14 यानी 14.55 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर से पहले से 2% अधिक की जाती है तो राशि 3920 हो जाती है। निवेश की गई मूल राशि क्या थी। अब देखो 5 साल पर रेट जो है वो नहीं पता है 3640 होती है। अब 2% बढ़ाया तो 3920 होगी। अब डिफरेंस कितना हुआ मैंने निकाला 0 8 और 2 यानी 280। यानी 280 रुपये का जो डिफरेंस हुआ वो जो मूल राशि है उसके ऊपर 2% से ये ब्याज निकलेगा, है ना, इसीलिए डिफरेंस हुआ। तो ये ब्याज आ गया हमारा 280। मूलधन मेरे को पता नहीं है, एक्स मान लेता हूँ। टाइम 5 साल और रेट 2%। 5 और बटे क्या हो गया 100। 5 दूनी 10 1 से 1 0 कट गई और ये इधर जाएगा इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2800। यानी x का मान क्या आ गया 2800। ये इसका आंसर है। का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब भी मैंने बताया कि जब दो संख्याएं आपस में पूरी कट जाती हैं, ठीक है ना, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक बड़ी वाली संख्या होती है। यानी कि मेरे को अब 84 और 48 का निकालना है। 84 और 48 का, ठीक है ना। तो 4 से कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो 21 चौके 84 और ये 12 चौक 48 और इसको काटेंगे तो
3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 चौकी 12। ठीक है, ये 4 तिया 12, 12 चौकी 48, 48 गुणा 7, 7 8 56, 5 बच गया, 7 चौक 28 और 5 33, यानी 336 इनका क्या आ गया, लघुत्तम समापवर्तक। आगे चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात किया गया। सबसे पहले तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 गुणा d1 गुणा d2 इजकल टू क्या हो गया 216। एक मेरे को दिया हुआ है 24, ठीक है, यानी d2 1/2 गुणा 24 लिखूंगा यहाँ, ये इसको काटेगा 12 आएगा। ठीक है, अब 12 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा बटे, तो 216/12, 12 को इसका भाग दे दो, 12 एकम 12, 9 6 12 8 96, यानी दूसरा मेरा विकर्ण क्या आ गया 18 आ गया। पहला 24 है, अब एक बार इसका वो बना लो। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि एक तो ये 90 डिग्री पे काटते हैं और दूसरा 2 बराबर हिस्सों में काटते हैं, यानी कि ये 24 है तो इसको 12 और 12 में काटेगा, ये 9 है, ये 18 है तो इसको 9 9 में काटेगा। अब भुजा पूछिए, तो ये कोण 90 डिग्री का है, इसके सामने क्या होता है कर्ण होता है, और ये कैसे निकलता है, इसका वर्ग करते हैं और इसका वर्ग करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और फिर वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 12 का वर्ग कितना होगा 144, 9 का वर्ग कितना होगा 81, दोनों को जोड़ो 225 और इसका क्या ले लो वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा 15, यानी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 15। तो ये हमारे क्वेश्चन सोल्व हुए। ठीक है, और इसके हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, बाकी के भी इसमें क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हम डालते हैं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहिए।